छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के लिए कांग्रेस टिकट बांटने पर मंथन कर रही है। 2789 लोगों के आवेदन आए हैं, जिसमें केवल 90 विधायकों को टिकट दिए जाने हैं। कई विधायकों के टिकट कटने की आशंका है। टिकट बांटने के प्रोसेस पर डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा कि टिकट कटना कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। उन्होंने प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा का उदाहरण देते हुए कहा कि कई लोगों के टिकट कटने का संकेत दिया जा चुका था। विधानसभा चुनाव से चंद महीने पहले संसद का विशेष सत्र बुलाने के मुद्दे पर टीएस सिंहदेव ने कहा कि पहली बार बिना एजेंडे के संसद सत्र बुलाने की बात सुनी है। एक देश एक चुनाव की संभावना पर डिप्टी सीएम ने कहा कि इसके लिए संविधान संशोधन की जरूरत पड़ेगी। उन्हें नहीं लगता कि इतने कम समय में संविधान संशोधन कराते हुए सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव कराए जा सकते हैं। ये तो सिलसिला चलेगा, ये उसका एक हिस्सा है, ये सिलसिला चलेगा और अंततः देखिए, और आज का भी संदेश यही था। शैलजा जी ने ये कहा अपना उदाहरण देते हुए कि मुझे राजीव जी ने सबसे पहले टिकट दी, बाई इलेक्शन में टिकट दी, मैं हारी चुनाव। अगली बार मुझे टिकट नहीं मिला। ठीक एक साल बाद उपचुनाव के बाद में आम चुनाव हुए, मुझे टिकट नहीं मिला। मैं पार्टी के साथ बनी रही, उनने ये नहीं कहा, लेकिन वो स्थिति बनी रही। और 2 साल बाद ऐसी स्थिति आई कि फिर चुनाव की स्थिति आई, उनको टिकट मिला और सर्वाधिक वोटों से जीते। तो एक ये संदेश सभी ने अपने अपने अनुभव के आधार पर दिया कि टिकट तो एक को मिलेगा। 2789 आवेदन आए हैं, टिकट मिलेंगे 90, तो 2700 लोगों को टिकट एक कम, 2699 लोगों को टिकट नहीं मिलेंगे। हमको सबको साथ रह के काम करना होगा और उद्देश्य केवल खुद को विधायक बनाना नहीं है, उद्देश्य छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाना। केंद्र में ये ध्यान बटाने के काम है। हम आप सब इतने समझदार हैं कि संविधान संशोधन ऐसे नहीं आ सकता। चुनाव होने वाले हैं राज्यों के अभी, तो क्या सभी राज्यों में संविधान संशोधन के बाद में और सभी राज्यों में इतने समय के अंदर पास हो जाएगा? ये तो असेंबली भंग होने की स्थिति आ जाएगी। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना जहाँ चुनाव होने हैं, आप पार्लियामेंट बुला रहे हो। पहली बार मैं सुन रहा हूँ कि किसी सदन की कार्रवाई के लिए बिना एजेंडा के लिए आपने बुलाया। ये केवल चाइना से ध्यान भटकाना, अंबानी से ध्यान भटकाना, मणिपुर से ध्यान भटकाना, इसके अलावा ये और कुछ नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बात कही कि कहीं कहीं ऐसा सुनने में आ रहा है, अपवाद की स्थिति होगी, लेकिन अगर ऐसा है कहीं से बात आएगी तो जरूर पार्टी उसकी समीक्षा करेगी। कांग्रेस बहुत जल्दबाजी में नहीं है, ठोक ठठा के काम करना चाह रही है, सोच समझ के अच्छे से करेंगे। मुझे नहीं लगता अभी इस हफ्ते में तो 10 तारीख हो जाएगा, ये संकेत मिले हैं कि 8 तारीख को खड़गे जी आ रहे हैं, उस समय यहाँ बैठक एक और हो सकती है। तो उस बैठक के बाद सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में जाने का एक गैप रहेगा। अगर सेंट्रल इलेक्शन कमेटी कोई दूसरे डायरेक्शंस लेती है कि हाँ सिंगल नाम हो गए हैं, तो बात अलग है। टिकट मिलने के सवाल पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसी जल्दबाजी में नहीं है। उन्होंने कहा कि 8 सितंबर को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे छत्तीसगढ़ दौरे पर आ सकते हैं। उनके साथ मीटिंग के बाद केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। बैठकों के बाद टिकट बांटे जाएंगे। कांग्रेस उम्मीदवार की सूची जारी करेगा। बीजेपी और केंद्र सरकार पर मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए संसद सत्र बुलाने का आरोप लगाते हुए सिंहदेव ने कहा कि मणिपुर और चीन के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए बिना एजेंडा तय किए संसद का विशेष सत्र बुलाया गया। कांग्रेस की बैठकों के बीच भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व भी छत्तीसगढ़ में एक्टिव दिख रहा है। गृहमंत्री अमित शाह के दौरे के दिन कांग्रेस पर गंभीर आरोप पत्र जारी किए गए। राहुल गांधी ने भी राजीव मितान सम्मेलन में बीजेपी को निशाने पर लिया। तमाम सियासी हलचल के बीच छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव और आने वाले दिनों में पूरे देश में चर्चा का केंद्र बना रहने वाला है, इसमें तो कोई दो राय नहीं।